नाहिद लारी खान, अब आपका रिएक्शन चाहेंगे महिला बिल को लेकर के, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? साथ ही साथ ये हमें बताइए कि कांग्रेस और विपक्षी दलों की मांग किस हद तक जायज लगती है आपको? देखिए रश्मि जी, आपके जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है माननीय राजीव रंजन जी, उन्होंने स्पष्ट बता दिया और वास्तविकता पर आधारित बात बता दी कि इंडिया गठबंधन से थर्रा कर घबरा कर बीजेपी ये महिला आरक्षण बिल लाई है। अब उसकी पुष्टि तो खुद, उनकी बातों की पुष्टि तो खुद बीजेपी के प्रवक्ता ने आपके डिबेट में कर दी कि हाँ राजीव रंजन जी सही बात कर रहे हैं। अब बात यह है कि महिला आरक्षण बिल आई, ये अच्छी बात है, लेकिन जहां बीजेपी के लोग जो है भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो इसमें 54% आबादी जिनकी है ओबीसी, उन महिलाएं, उनकी कहाँ हक भागीदारी हो रही है? 18% आबादी वाली अल्पसंख्यक महिलाएं, उनकी कहाँ भागीदारी हो रही? उनको तो आप वंचित रख रहे हैं, उनकी तो भागीदारी सुनिश्चित की नहीं गई है। और सपा तो ये खूब अच्छी तरह से समझ रही है कि बीजेपी के पास ना ओबीसी वोट है ना ओबीसी लोग हैं, इसीलिए तो ओबीसी वर्ग की महिलाओं को वंचित रख रहे हैं आप, इसीलिए तो ओबीसी पिछड़े वर्ग की महिलाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि महिला आरक्षण बिल में आपने एससी एसटी महिलाओं को कम से कम शामिल कर लिया, वरना आप तो उनसे भी नफरत करते हैं। और ये तो हमारी शुरू से मांग थी कि ओबीसी एससी एसटी महिलाओं को आप इसमें आरक्षण दें, अल्पसंख्यक महिलाओं को आप इसमें आरक्षण दें, लेकिन बहरहाल आपने ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को आपने आरक्षण नहीं दे रहे, आप वंचित रख रहे हैं। अभी चर्चा में चल रहा था कि 7 घंटे आज महिलाओं पर चर्चा होगी, तो जो बीजेपी मणिपुर में जो भयावह घटना हुई, महिलाओं के साथ नग्न परेड कराया पुलिस के सामने, जब उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं थी, पूरे विश्व में भारत की छवि धूमिल हो गई, पूरा विश्व शर्मसार हो गया, सुप्रीम कोर्ट को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी, तब भी जो है आप चर्चा करने को तैयार नहीं थे। बाध्य होकर विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा, तब बाध्य होकर, चूंकि संविधान ऐसा कहता है, तब प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में आए और बहुत थोड़े वक्त दिया उन्होंने मणिपुर पर, बहुत थोड़ी बातें करी, चंद बातों में उन्होंने, चंद लफ्जों में अपनी बात मणिपुर के ऊपर खत्म कर दी। अब ये इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते थे मणिपुर पर, क्योंकि इनका वोट का नुकसान होता, तो वोट का तो नुकसान हो गया, बीजेपी का बुरी तरह से नुकसान हो गया। अब किसान, नौजवान, मजदूर और विशेषकर महिलाओं ने बुरी तरह से बीजेपी को नकार दिया, और जो बाय इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं ये उसकी पुष्टि कर रहे हैं। अभी आप देखिए, घोसी उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, लगभग 45,000 वोटों से बीजेपी की करारी हार हुई है, तो ये तो पुष्टि हो गई है कि बीजेपी को हर वर्ग के लोगों ने नकार दिया। अगर बीजेपी की मंशा साफ होती तो 2014 में ले आते, जबकि राज्यसभा में बीजेपी की मेजोरिटी, लोकसभा में बीजेपी की मेजोरिटी, आप 2014 में ले आते, आपके मैनिफेस्टो में था, 14 के मैनिफेस्टो में था, 19 के मैनिफेस्टो में था, और राज्यसभा से तो ऑलरेडी पारित था, आप लोकसभा में ले आते और ये तुरंत लागू हो जाता। लेकिन अगर आप 14 को ले आते तो अभी 2024 में ये लागू हो जाता। अब तो आप चला चली की बेला में लाए हैं, अब इसका सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, अब तो ये लंबा प्रोसीजर है। लोग कह रहे हैं 2029 से पहले लागू नहीं हो सकता। तो अगर आपकी मंशा साफ होती तो आप पहले इसको लागू बिल्कुल यही देखना होगा कि 2029 से पहले और क्या क्या होता है।